चलिए दोस्तों, आज हम लोग एनसीईआरटी 12th मैथ का एक्सरसाइज 7.10 का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में बोला क्या जा रहा है, ठीक है, देखते हैं क्या बोला जा रहा है। इवैल्यूएट द इंटीग्रल्स इन एक्सरसाइज 1 to 8, ठीक है, यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, यानी कि ये आपका इंटीग्रल्स दिया हुआ है, ठीक है, इसको इवैल्यूएट करना है किसके मदद से, तो यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, हमको सब्स्टिट्यूशन का यूज करके ही हमको क्या करना है, इस क्वेश्चन को बनाना है। तो चलिए बनाते हैं आराम से, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन को जो है कि एक पेज पे आराम से लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और साथ ही दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, इसको आराम से देखिए, आराम से बताएंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को, पहला नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। तो चलिए जैसा कि हमने यहाँ पे पेज पे लिख लिया है, ठीक है, एक्सरसाइज 7.10 और क्वेश्चन नंबर पहला है। ठीक है, फर्स्ट है हमारा। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों हमको सॉल्व किस तरीके से करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट कर लेंगे आई इज इक्वल टू, तो आई इज इक्वल टू अब जो जैसे है उसको उसी तरीके से रहने देंगे। लिमिट क्या है, 0 से 1 है। ठीक है, और क्या है, एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx है। ठीक है, इस तरीके से है। तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि अब देखिए यहाँ पे ऊपर क्या है हमारा x है, ठीक है, और नीचे क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ठीक है, तो अब हम जानते हैं दोस्तों क्या एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 2x, और 2x और 1 का तो ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। तो अब देखिए 2x और ऊपर भी क्या है x है, तो यहाँ से x कट जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग बहुत बार बना भी चुके हैं। तो अब देखिए इसका अभी हम पहले क्या करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, ठीक है, तो इसको हम लेट कर लेंगे। ठीक है, लेट कर लेंगे t इज इक्वल टू क्या, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पे अब देखिए, अब इसका हम डिफ्रेंशिएशन तो जानते ही हैं। ठीक है, अब आसानी से इसका डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। तो इसका चलिए डिफ्रेंशिएशन लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा, तो डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, तो अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन ना, तो डी एक्स इज इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x। तो अब देखिए इस तरीके से आ गया है, तो हमको यहाँ पे dx है। ठीक है, हमको पहले क्या करना होगा, dx को अकेला करना होगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि dt को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो dx इज इक्वल टू, अब dt ऊपर चले जाएगा, इधर आएगा। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट में कर दे रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पे समझ लीजिएगा dt अपॉन 2x। ठीक है, हमारा जो दोस्तों यहाँ पे dx के जगह पे अब क्या रखना है, dt अपॉन 2x। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे आपको हमेशा एक बात याद रखना है, ठीक है, कि आपको यहाँ पे लिमिट चेंज करना होगा। ठीक है, अब लिमिट क्यों चेंज करना होगा, अगर हम x रहता, ठीक है, तब जो है कि हम ये लिमिट चेंज, मतलब यही लिमिट देते। ठीक है, यहाँ से यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 1 है, x के जगह पे ही ना हम रखते थे, लेकिन अब यहाँ पे t वाला आ गया है। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा कि लिमिट चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से इसको करना है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे चलिए करते हैं। ठीक है, तो व्हेन x इज इक्वल टू, अब क्या रखना है, पहला लिमिट। ठीक है, लोअर लिमिट क्या है 0, तो 0 रखेंगे, किस में रखेंगे, तो t किसको लिए हैं, इसको ना, तो इसमें रखेंगे। क्या है, t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। तो अब x के जगह पे दोस्तों हमको क्या रखना है, 0 रखना है। ठीक है, तो t इज इक्वल टू, अब 0 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0, और यहाँ पे क्या आ गया, t इज इक्वल टू 1 आया। ठीक है, यानी कि हमारा जो है ये लोअर लिमिट 0 अब चेंज होके क्या आ गया, 1 आ गया। तो हमको 0 के जगह पे 1 रखना है। ठीक है, और एक और है अपर लिमिट का, तो इसको भी देखते हैं। तो व्हेन अब x इज इक्वल टू 1 रखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए अब क्या है, t इज इक्वल टू, अब एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो x के जगह पे 1 रखेंगे, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लिमिट चेंज हो चुका है। ठीक है, तो अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इसको, तो यहाँ पे तो पहले क्या करते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या था, चलिए उसको लिखते हैं। तो i इज इक्वल टू, यही क्वेश्चन था ना, 0 से 1 था, x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, dx, यही क्वेश्चन था हमारा, जो कि अब किस तरीके से हो गया है, तो अब इसका लिमिट चेंज हो गया है। 0 रखे थे तो क्या आ गया 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे। अब 1 रखे थे यहाँ पे,
तो लिमिट चेंज होकर क्या आ गया 2 आ गया, ठीक है। यानी कि 1 से 2 हमारा लिमिट हो गया। अब क्वेश्चन में x तो ऊपर है, ठीक है। अब इसको क्या लिए हैं x² + 1 को, तो t लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसके जगह पे t हो जाएगा इंटू, अब dx के जगह पे इतना को रखेंगे dt/2x, ठीक है। अब देखिए x और x यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब 1/2 ये है ना, इसको अब चलिए बाहर कर लेते हैं। तो 1/2 बाहर, तो यहाँ पे दोस्तों i = है, ठीक है। तो आपको याद रखना है i = देना है। अब जो है इंटीग्रेशन का साइन है तो इंटीग्रेशन का साइन लगा देंगे और 1 से 2, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या बचा 1/t और dt। तो अब तो इसका तो इंटीग्रेशन आसानी से हम कर सकते हैं, ठीक है। चलिए करते हैं। तो i = 1/2 क्या हो जाएगा log t, ठीक है, log t हो जाएगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों, ठीक है, कि हमको यहाँ पे इसको ब्रैकेट में रखना है, ठीक है। और लिमिट अब किस तरीके से लगाएंगे, तो हम लोग 7.9 में भी पढ़े थे, ठीक है। यानी कि 1 से 2, ठीक है, 1 से 2 लिमिट। तो अब हमको तो क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, ठीक है। तो ये तो हम कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा यहाँ से i = 1/2, ठीक है। अब इसको चलिए ब्रैकेट में रखते हैं। तो अब log t है, ठीक है। तो log t वाला केस में ही हम यहाँ पे लिमिट चेंज किए थे। तो अब t के जगह पे यहाँ पे क्या रखेंगे log 2, ठीक है, माइनस। अब देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा log 2, यानी अपर लिमिट माइनस क्या होगा लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या हो जाएगा log मोड में 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्लियर है दोस्तों। तो अब देखिए, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं i = अब जो है log 2, ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया log 2, तो 1/2 log 2, ठीक है, log 2। तो अब देखिए log 1 का दोस्तों क्या जानते हैं, log 1 रहता है मोड में, log 1 का वैल्यू क्या होता है 0 ही हो जाता है, ठीक है। तो ये log 1 का क्या हो जाएगा 0 यहाँ पे, ठीक है। तो इसको करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो i = हमारा क्या आ गया, इतना आ गया है 1/2 log 2, ठीक है। तो ये दोस्तों फाइनली क्वेश्चन बन गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं फटाक से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, इस तरीके से है, ठीक है। तो आराम से चलिए इसको भी पेज पे लिखते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला जा रहा है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन है 0 से π/2 है, ठीक है, 0 से π/2 और रूट के अंदर क्या है sin φ है, ठीक है दोस्तों। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल घबराना नहीं है, आप वीडियो में देखिए और इजीली आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। रूट के अंदर क्या है sin φ है, इंटू में cos के पावर में 5 है और इसका φ है, ठीक है, cos का पावर 5 और φ। अब जो है यहाँ पे d φ है, ठीक है। अब चलिए ये इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए अब इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको भी लेट कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए अब क्या करते हैं, इसके सबसे पहले हम क्या करेंगे लेट कर लेंगे i = ठीक है। तो अब देखिए, अब लेट कर लिए i = तो लिमिट क्या है 0 से π/2, ठीक है। तो हम तो जानते ही हैं लिमिट चेंज हो जाएगा इसका, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है रूट sin φ है और इंटू cos का पावर में 5 है और φ है और d φ है, ठीक है। d φ के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है। तो अब देखिए, अब हम इसमें क्या करेंगे, ठीक है। तो अब हम दोस्तों यहाँ पे देखिए i = ठीक है, पहले तो इसको अभी रहने देते हैं। अब 0 से π/2, अब रूट क्या है sin φ है, ठीक है। तो इसको भी अभी इस तरीके से रहने देते हैं। अब इंटू, अब देखिए यहाँ पे ये क्या है cos पावर में 5 है और नीचे 5 है, ठीक है, φ है, ठीक है, इस तरीके से है। तो इसको हम दोस्तों अब किस तरीके से कर सकते हैं, तो इसको हम इस तरीके से तो लिख ही सकते हैं cos² φ, ठीक है, और इसका स्क्वायर इंटू अब cos φ, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। क्यों, यहाँ पे देखिए cos² φ और इसका पावर में स्क्वायर है, ठीक है। तो ये स्क्वायर तो फिर क्या हो जाएगा cos 4 φ इंटू में अब यहाँ φ है, मतलब 5 है ना। तो इसके लिए हम क्या किए यहाँ पे इंटू में cos φ दे दिया। अब इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये इसके जैसा आ जाएगा, ठीक है। तो हमने इसको इस तरीके से कर दिया है, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा i = 0 से π/2, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए हम एक फार्मूला क्या जानते हैं, ठीक है। यहाँ पे अभी रूट के अंदर क्या है sin φ है, इसको भी रहने देते हैं। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं, इसके जगह पे क्या 1 - sin² φ, ठीक है, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी रहने देंगे, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा cos φ। अब यहाँ पे d φ है, ठीक है,
इस तरीके से हमने यहाँ पे कर लिया, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो है कि हम यहाँ पे अब आसानी से क्या कर सकते हैं, अब किसको हम टी ले लें, ठीक है। अब हम किसको टी माने, साइन को माने या कॉस को माने, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, साइन फाई को जो है कि टी ले लेंगे, ठीक है, लेट कर लेंगे। तो यहाँ से लेट कर लेंगे क्या, साइन टी इज इक्वल टू, ठीक है, टी इज इक्वल टू साइन फाई। तो अब देखिए, अब जो है कि साइन को टी ले लेंगे तो यहाँ पे साइन का क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव कॉस, ठीक है। तो अब कॉस और कॉस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे डी साइन फाइव, सॉरी यहाँ पे अब हमको क्या करना है, डी फाई मतलब फाई के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना होगा, ठीक है, यानी फाई के रिस्पेक्ट में डी साइन फाई अपॉन क्या हो जाएगा, डी फाई, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अब जो है क्या हो जाएगा, तो डी टी अपॉन डी फाई, अब इसका जो है कि साइन फाई का डिफ्रेंशिएशन तो कॉस फाई हो जाएगा, ठीक है। अब जो है कि हमको यहाँ पे डी फाई को अकेला करना होगा, तभी ना डी टी के जगह पे रखेंगे, तो डी फाई के जगह पे रखेंगे वैल्यू, तो डी फाई को अकेला करना होगा। तो इसको डी फाई को अकेला करेंगे तो ये उधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन कॉस फाई, ठीक है। तो ये हमारा आ गया इतना, ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पे लिमिट भी चेंज करना होगा, ठीक है। तो अब लिमिट चेंज करने के लिए क्या करना होगा, तो पहले हमको क्या करना होगा, वेन क्या रखेंगे, तो लोअर लिमिट क्या है, 0, ठीक है। तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू, तो फाई इज इक्वल टू क्या है, तो 0, ठीक है। यहाँ पे x नहीं है तो हम फाई के जगह पे ही 0 रखते हैं, लेकिन अब t वाला आ गया है तो अब t के जगह पे रखेंगे, t का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे फाई इज इक्वल टू 0 रखें, तो यहाँ पे क्या है, t इज इक्वल टू साइन फाई है, ठीक है। तो अब फाई के जगह पे हम 0 रखेंगे, तो t इज इक्वल टू यहाँ पे साइन 0, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, तो साइन 0 का क्या होता है, 0 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 आ गया है, क्लियर। तो अब एक बार और रखेंगे, क्या लोअर लिमिट तो हो गया है, इसका चेंज होके क्या हो जाएगा, ये तो 0 पहले ही था, ठीक है, तो इसका 0 ही रहेगा, ठीक है, इस पर कोई चेंजिंग नहीं हुआ। अब क्या करेंगे, वेन फाई इज इक्वल टू क्या रखेंगे, पाई बाई 2, ठीक है। अब फाई के जगह पे रखेंगे तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन फाई के जगह पे पाई बाई 2 रखेंगे, क्लियर। तो अब देखिए t इज इक्वल टू, आप साइन पाई बाई 2 है, तो पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, ठीक है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है दोस्तों, तो 1 होता है, ठीक है। तो इसके जगह पे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अब लिमिट चेंज हो गया है, ठीक है, इसका तो 0 का तो 0 ही है, और पाई बाई 2 के जगह पे हमको 1 रखना है, क्लियर है। तो अब चलिए यहाँ पे करते हैं, तो i इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ से अब इसका लिमिट चलिए अब फटाक से बनाते हैं। तो लिमिट, ये लोअर लिमिट जो 0 है और अपर लिमिट जो है पाई बाई 2 था, तो अब 1 आ गया है, ठीक है। और यहाँ पे रूट साइन फाई है, तो साइन फाई को हम क्या लिए हैं, t लिए हैं, तो इसके जगह पे t इंटू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस t का स्क्वायर, ठीक है, t का स्क्वायर हो जाएगा ना, ठीक है। इसको तो t ले लिए हैं, और जो है इसका जो है पूरा का ब्रैकेट में होल स्क्वायर है, ठीक है, इस तरीके से है। तो अब देखिए, तो इंटू, ठीक है, अब कॉस फाई है तो यहाँ पे कॉस फाई भी रखेंगे, अब इंटू, अब डी फाई के जगह पे क्या रखेंगे दोस्तों, तो डी फाई के जगह पे डी टी अपॉन कॉस फाई रखना है, ठीक है, कॉस फाई। अब देखिए यहाँ पे कॉस फाई से कॉस फाई कैंसिल हो जाएगा, तो अब क्या बचा है, चलिए उसको लिखते हैं। तो आई इज इक्वल टू 0 से 1 लिमिट, और रूट के अंदर t है इंटू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बचा है तो 1 माइनस टी का स्क्वायर और पूरा का होल स्क्वायर है, ठीक है, इस तरीके से है। और यहाँ पे अब डी फाई था तो अब क्या आ जाएगा, डी टी, ठीक है। अब टी के रिस्पेक्ट में करेंगे, तो चलिए दूसरा पेज लेते हैं। तो अब देखिए, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अब देखिए यहाँ पे i इज इक्वल टू 0 से 1 है, ठीक है, 0 से 1। अब दोस्तों ये इसको हम देख रहे हैं, तो ये क्या लग रहा है आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप में लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए रूट हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो t का पावर में 1/2 दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से रूट हट गया, तो अब इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, तो इसको ब्रैकेट में ही रखते थे, ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा प्लस, ठीक है। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो t का स्क्वायर और फिर एक पावर में 2 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पावर 4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया, अब माइनस, ठीक है, अब 2ab, तो 2 इंटू a के जगह पे 1 है, तो 2 इंटू 1 2 ही रहेगा, और b के जगह पे यहाँ पे क्या है, t स्क्वायर है,
इस तरीके से है, ठीक है। तो इतना आ गया। अब यहाँ पे dt क्लियर है। तो अब देखिए, तो बस अब तो हो ही गया, ठीक है, लगभग जो है कि काम हो ही गया। अब 0 से 1 है। अब हम क्या करेंगे इसमें, तो अब देखिए इसको जो है t का पावर 1/2 जो है आप सब में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब चलिए इस तीनों में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे t का पावर 1/2 और प्लस, अब इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे तो t का पावर यहाँ पे बेस सेम है तो पावर जुट जाएगा, तो t का पावर 4 प्लस, अब इसका भी पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है, और माइनस, अब 2 इंटू में t का स्क्वायर है तो इसका भी पावर आ जाएगा, जुट जाएगा तो 1/2, ठीक है, और यहाँ पे dt। यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए बस अब हमको इसको क्या करना होगा, इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। तो अब तो आसानी से हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो i इज इक्वल टू 0 से 1। अब चलिए इसका जो है क्या करते हैं, फटाफट से अब इंटीग्रेशन कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो i इज इक्वल टू, ठीक है, अब इसको ब्रैकेट में रखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, t का पावर 1/2 प्लस 1 और पावर वाला नीचे भी आ जाएगा, ठीक है, और प्लस, अब यहाँ पे देखिए 4 2 जा 8 और 9/2 हो जाएगा, ठीक है, 9/2 और एक पावर ऐड हो जाएगा और पावर वाला नीचे आ जाएगा और माइनस, अब 2 इंटू टी का पावर यहाँ पे 2 2 जा 4 और 1 तो 5/2 प्लस 1 और नीचे भी क्या आ जाएगा 5/2 प्लस 1, ठीक है, और ब्रैकेट बंद, और लिमिट क्या है हमारा 0 से 1, ठीक है, 0 से 1 लिमिट रखना है। तो अब देखिए i इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इसको चलिए फटाफट से करते हैं। तो t का पावर क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 तो 3/2, ठीक है, और नीचे भी क्या हो जाएगा 3/2 और प्लस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा t का पावर में तो जाएगा और माइनस, अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू, अब जो है यहाँ पे होगा 2 एकम 2 और 5 और 2 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 7/2 और नीचे भी क्या हो जाएगा 7/2 आ जाएगा। तो अब देखिए अब इसको चलिए 0 से 1 लिमिट है। तो अब क्या करेंगे हम दोस्तों यहाँ पे कि अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, पलट देते हैं, ठीक है। तो इसको जो है अब इस सबको पलट देते हैं यहाँ पे। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे पलट देंगे तो 2/3 और t का पावर में 3/2 और प्लस, इसको भी पलटेंगे तो 2/11 और t का पावर 11/2 और माइनस, अब इसको पलटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर जाके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4/7 और t का पावर 7/2, ठीक है, और 0 से 1 लिमिट है इस तरीके से। तो अब देखिए, तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो अब हम यहाँ पे अब चलिए अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं यहाँ पे। तो अब देखिए i इज इक्वल टू, अब हमारा क्या है, ये है, ठीक है, तो अब इसमें काम करना है। तो अब चलिए इसका हम क्या करते हैं कि अब t के जगह पे क्या रखेंगे, पहले 1 रखेंगे, ठीक है, t के प्लेस पे। तो t जहाँ जहाँ है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2/3 और 1 का पावर में 3/2 और प्लस 2/11 और t के जगह पे हमको 1 ही रखना है, तो 1 का पावर में 11/2 हो जाएगा माइनस 4/7 और t के जगह पे 1 और इसका पावर में क्या है 7/2, ठीक है, ये आ गया। तो अब देखिए यहाँ पे ये हो गया, और क्या होगा, ये तो अपर लिमिट हो गया, अब माइनस लोअर लिमिट होगा, ठीक है। तो अब t के जगह पे दोस्तों अगर हम 0 रखते हैं, ठीक है, तो हमारा ये जो है कि पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको आगे करने से फ़ायदा ही नहीं है, हमको पता है कि 0 रखेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा 0 ही आएगा, ठीक है, माइनस के इधर। तो अब देखिए अब यहाँ तक ये तो आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। तो अब देखिए i इज इक्वल टू, अब हम 1 का पावर में 3/2 है तो आपको पता ही है ना कि पावर में कुछ भी रहे 1 का, ठीक है, तो 1 ही रहेगा। तो यहाँ पे 2/3 इंटू, अब ये तो 1 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, 1 में 1 का पावर 3/2 है तो यहाँ पे 1 ही है, ठीक है। तो अब देखिए अब 1 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 ही रहेगा और यहाँ पे प्लस अब 2/11 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी मल्टीप्लाई होगा 1 से तो 1 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, और यहाँ पे 4/7। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम चलिए इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो i इज इक्वल टू, अब यहाँ पे चलिए इसका अब हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका जब एलसीएम लीजिएगा तो क्या, तो चलिए दोस्तों इसको हम फटाक से जो है कि वीडियो पॉज करके कैलकुलेशन करके इसको हम जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। जब इसको कीजिएगा तो इसका तो एलसीएम लेके करना तो आप जानते ही हैं, ठीक है। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, ठीक है, नहीं तो वीडियो फिर बड़ा हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 154 प्लस, अब इसका किए तो कितना आ गया 42 और यहाँ पे -132, ठीक है, इस तरीके से आ गया है। तो
तो अब इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 2, तो यहाँ पे 6 और 5 4 9 और 1, ठीक है 196 माइनस, अब ये इसमें से माइनस हो जाएगा 132, ठीक है। अपॉन क्या हो जाएगा 231। क्लियर है। तो अब आई इज इक्वल टू यहाँ से जब इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो 6 में से 2 गया तो 4 और 9 में से 3 गया तो 6 और 1 में से 1 गया 0 और यहाँ पे 231, ठीक है। यानी कि दोस्तों हमारा ये जो है कि 64/231, ठीक है, ये ही मेरा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इतना आंसर हो गया है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं फटाक से। तो चलिए अब सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन नंबर कितना है, तो अब 3 है ना, तो क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 3 किधर गया जी, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को भी लिखते हैं और सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्या है इसमें, तो लिमिट है क्या, तो चलिए पेन ख़त्म हो गया है, दूसरा ले लेते हैं, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे क्या है, लिमिट 0 से 1 है और क्या है साइन इन्वर्स और ब्रैकेट में क्या है 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, और dx है। इस तरीके से दोस्तों आपका क्वेश्चन है, ठीक है। दोस्तों ये क्वेश्चन आप जो है कि इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री में भी बहुत बार बना चुके हैं, ठीक है। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री अगर पढ़े हैं तो आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले तो मेरा काम क्या है लेट कर लेना आई इज इक्वल टू, ठीक है। तो 0 से 1 साइन इन्वर्स, अब क्या हो जाएगा 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx, ठीक है। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे इसमें, तो x के जगह पे हम क्या पुट करेंगे, तो x के जगह पे हम टेन थीटा को रखेंगे, ठीक है। तो अब टेन थीटा क्यों रखेंगे, ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला पता है क्या, तो चलिए हम वो फॉर्मूला यहाँ पे लिख ही देते हैं, ठीक है। साइन 2 थीटा का, ठीक है, साइन 2 थीटा का क्या होता है फॉर्मूला 2 टेन थीटा अपॉन क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको पता है, ठीक है। तो अब देखिए, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कि 10 लेट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले क्या करते हैं, चलिए 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 यहाँ पे अब x इज इक्वल टू 10 थीटा लेते हैं, ठीक है, 10 थीटा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 10 थीटा, तो अब x के प्लेस पे हमको क्या करना है 10 थीटा को रखना होगा, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं इसमें साथ में ही क्या करते हैं इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है, और इसका लिमिट भी चेंज होगा, ठीक है। तो इसका जब हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा dx, ठीक है, अपॉन dt, ठीक है। और यहाँ पे सॉरी थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा ना, तो dx अपॉन डी थीटा और यहाँ पे 10 थीटा अपॉन डी थीटा, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो dx अपॉन डी थीटा, ठीक है, और यहाँ पे 10 थीटा का डिफ्रेंशिएशन सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या करेंगे dx को अकेला करेंगे, तो dx को अकेला कर देते हैं तो इधर क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा इंटू बट्टे में क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे डी थीटा इधर है तो ये डिवाइड में तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा डी थीटा, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं साथ ही मतलब यहाँ पे लिमिट भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे वेन x इज इक्वल टू क्या रखना है, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे अब 0 रखेंगे x के जगह पे, तो इसको लिए हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या है 10 थीटा है, तो अब x के जगह पे दोस्तों हम क्या रखेंगे तो 0, तो 0 इज इक्वल टू इधर क्या हो गया 10 थीटा। तो अब हम क्या करेंगे, अब थीटा को अब मान निकालना होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे थीटा वाला आ गया पार्टी सब, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तो थीटा को अकेला करेंगे 10 इधर है, ठीक है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 0, ठीक है, और इधर थीटा बचेगा। तो अब हम 10 इनवर्स 0, ठीक है, ये आ गया है। तो अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो 10 इनवर्स 0, ठीक है, तो 0 जो है 10 वाला पार्टी में कितना में आता है, तो यहाँ पे इसका तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स 0, तो 0 ही हो जाएगा और यहाँ पे थीटा, ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करेंगे एक बार अब वेन अब क्या रखेंगे, तो x इज इक्वल टू अब 1 रखेंगे, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो हमारा ये है, तो x के जगह पे 1 रखेंगे बराबर इधर 10 थीटा, ठीक है। तो अब 10 को इधर भेजिए तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स
1, ठीक है। और इधर क्या बचा थीटा, तो अब थीटा का निकालेंगे यहाँ से। तो हम क्या जानते हैं दोस्तों कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan इनवर्स 1 है, ये किसका हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे किसका मान होता है 1, ठीक है, tan वाला में। तो tan π/4 का मान क्या होता है 1 होता है, ठीक है। तो इसके जगह पे आराम से हम π/4 रख देंगे, ठीक है। और इधर थीटा, तो हमारा इसके जगह पे तो आराम से हम π/4 रख सकते हैं। tan π/4 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, तो हम इसके जगह पे π/4 रख दिया। अब यहाँ से देखिए लिमिट चेंज हो जाएगा, 0 रखे थे तो हमारा 0 ही निकला, ठीक है। यानी इसका लिमिट चेंज नहीं होगा लेकिन इसका लिमिट चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब 1 रखे थे तो हमारा क्या आ गया π/4 आ गया, ठीक है। तो अब चलिए आराम से अब i अब रखते हैं, क्या हो जाएगा, तो लिमिट चेंज हो गया है तो 0 से क्या π/4, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, तो साइन इनवर्स अब 2, अब x के जगह पे क्या रखेंगे, x के जगह पे हम रखेंगे tan थीटा को, ठीक है। इस tan थीटा को रखेंगे तो चलिए रखते हैं 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला तो हम जानते ही हैं, क्या 2 tan थीटा 1 अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा रहेगा, तो वो क्या हो जाएगा sin 2 थीटा वहाँ पे रख देंगे। sin 2 थीटा का ये फॉर्मूला है, ठीक है। इसके जगह पे अब हम क्या रखेंगे sin 2 थीटा, तो i क्या हो जाएगा 0 से π/2। अब साइन इनवर्स, अब यहाँ पे इसके जगह पे क्या हो जाएगा sin 2 थीटा, ठीक है। और यहाँ से देखिए अब हम यहाँ पे एक चीज़ और भूल गए हैं दोस्तों, ठीक है। अब इंटू, अब जो है यहाँ पे dx भी तो था, ठीक है। तो dx के जगह पे हमको क्या रखना था sec स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। तो इसके जगह पे हम sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा भी रखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे भूल गए थे, ठीक है। अब इंटू, अब यहाँ भी हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ से साइन इनवर्स और साइन यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो अब बचा क्या है, चलिए उसको लिखते हैं। तो चलिए दूसरा पेज लेते हैं। तो देखिए अब i यहाँ से क्या हो जाएगा, तो बचा क्या है उसको लिखते हैं 0 से π/2 है लिमिट, और यहाँ पे ये कट गया है, बचा क्या है 2 थीटा इंटू, अब ये भी है sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा, ठीक है। क्लियर है दोस्तों। तो अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इसमें, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे इसमें क्या करेंगे, अब 2 को जो है कि बाहर कर लेते हैं। तो i क्या हो जाएगा 0 से π/2, अब 2 को हम बाहर कर लिए हैं, अब बचा क्या इधर थीटा इंटू, अब यहाँ पे sec स्क्वायर थीटा, ठीक है, और d थीटा। क्लियर है यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो अब जो है कि हम यहाँ पे दोस्तों इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट का एक्सरसाइज आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे वही इंटीग्रेशन बाय पार्ट करेंगे। तो देखिए अब हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट में क्या होता है, आइलेट के हिसाब से चलते हैं, ठीक है। आइलेट के हिसाब से इन्हें चलते हैं। तो हमारा पहला फंक्शन क्या हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं sec स्क्वायर थीटा और d थीटा, यहाँ पे थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो हमारा थीटा जो है ये क्या हो जाएगा ऑलजेब्रिक हो जाएगा, और sec स्क्वायर थीटा ये ट्रिगोनोमेट्री हो जाएगा, ठीक है। तो थीटा हमारा ऑलजेब्रिक है, तो पहले क्या है तो ऑलजेब्रिक ही है, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा पहला फंक्शन, और ट्रिगोनोमेट्री क्या हो जाएगा दूसरा फंक्शन, ठीक है। चलिए इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब इंटीग्रेटेड बाय पार्ट का मदद से हम जो है कि इसको हम करेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, तो अब 2 है इधर, तो i अब 2 को इधर ही रखिए और इसको ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है। अब जो है कि थीटा पहला फंक्शन को बाहर करते हैं, और सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, सेकेंड फंक्शन हमारा sec स्क्वायर थीटा है और d थीटा, ठीक है, और माइनस, अब क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, अब फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन अपॉन d थीटा, और फिर क्या होगा सेकेंड फंक्शन का फिर इंटीग्रेशन, ठीक है, और d थीटा। क्लियर है। और इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे हमारा क्या है लिमिट 0 से π/2 है, तो 0 से π/2 भी रख देंगे, यहाँ पे लिमिट लगा दिए हैं। तो अब देखिए अब चलिए इसको फटाक से करते हैं। तो 2, अब जो है थीटा तो बाहर ही रहेगा, अब sec स्क्वायर थीटा का दोस्तों इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan थीटा, ठीक है, और माइनस, अब यहाँ पे क्या बचा, तो d थीटा अपॉन d थीटा है, ठीक है। तो इस थीटा का ये इसका डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा थीटा के रिस्पेक्ट में तो 1 ही होगा, इंटू अब sec स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा tan थीटा, ठीक है। अब हमको एक बार यहाँ पे अब फिर से क्या करना होगा tan थीटा का इंटीग्रेशन करना होगा, ठीक है। तो 1 × tan थीटा, तो यहाँ पे तो tan ही थीटा है, ठीक है।
तो अब टेन थीटा का एक बार और हमको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जो लफड़ा लगेगा इसी में लगेगा, ठीक है। तो आप देखिए आराम से। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, टेन थीटा को कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसको हम पहले कंसीडर करके पहले आराम से इसको इंटीग्रेशन करते, ठीक है। तो चलिए कंसीडर कर लेते हैं। क्या करना है, तो टेन थीटा को हम यहाँ पे ले लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम एक फार्मूला क्या जानते हैं, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, बस हमको इंटीग्रेशन करने से मतलब है ना। तो टेन थीटा का एक क्या होता है फार्मूला, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है, ठीक है। ये फार्मूला होता है और डी थीटा। तो अब देखिए अब हम किसको ले लें यहाँ पे टी, ठीक है। अब किसको टी ले ले ताकि ये कट जाए, तो हम कॉस थीटा को यहाँ पे टी लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा यहाँ से कट जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉस थीटा को टी ले लेते हैं, तो कॉस थीटा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का डिफ्रेंसिएशन तो माइनस साइन थीटा और इधर डी टी अपॉन डी थीटा, ठीक है। फटाफट से अब जो है कि करते हैं। तो अब हमको डी थीटा अकेला करना होगा, ठीक है। तो अब डी थीटा को अकेले करेंगे तो क्या हो जाएगा इधर, तो चलिए यहाँ पे फटाक से कर लेते हैं। तो डी थीटा को अकेला कर दिए हैं, तो अब इधर क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन में माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अब जो है साइन थीटा और कॉस थीटा को तो हमने टी ले लिया है, तो इसके जगह पे टी, अब डी थीटा के जगह पे क्या हो जाएगा, डी टी अपॉन माइनस साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ से साइन थीटा कैंसिल और माइनस को बाहर कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 अपॉन टी और डी टी अपॉन टी का क्या हो जाएगा, माइनस लॉग टी, क्लियर, ठीक है। अब यहाँ पे इतना हो गया है। तो अब देखिए अब टी के जगह पे कॉस थीटा रखेंगे, चलिए रखते हैं। तो माइनस लॉग मोड में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, ठीक है। तो अब हम दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं टेन थीटा का इंटीग्रेशन किए हैं, तो क्या आया है, इतना आया है, माइनस लॉग मोड में कॉस थीटा। तो अब इसको जो है कि हम डायरेक्ट यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। चलिए रखते हैं। तो चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं। तो देखिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसको हम क्या करते हैं, तो इसको पहले लिखते हैं, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या है, ये सबको रखते हैं, तो 2 और ब्रैकेट में क्या है, थीटा इंटू टेन थीटा माइनस, ठीक है। और इसका जब हम इंटीग्रेशन क्या है किए तो कितना है, माइनस लॉग कॉस थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको चलिए ब्रैकेट में रख देते हैं, माइनस लॉग और कॉस थीटा, ठीक है। और मोड बंद, और ये जो है कि इसका भी ब्रैकेट बंद, और लिमिट क्या है हमारा, 0 से π/2 है, ठीक है। यहाँ से 0 से π/2 को भी रखेंगे। तो अब देखिए अब तो बन ही चुका है, ठीक है। अब क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। तो आई इज इक्वल टू यहाँ से अब क्या हो जाएगा, तो 2। अब देखिए अब जो है कि इसको अभी ब्रैकेट में अब माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, थीटा इंटू टेन थीटा, ठीक है। और माइनस और माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा, लॉग मोड में कॉस थीटा, ठीक है। और यहाँ पे 0 से π/2, क्लियर है। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों, ठीक है। तो इसमें देखिए दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है। मिस्टेक क्या हुआ है कि हमने जो है कि यहाँ पे 0 से π/4 आया था लिमिट, ठीक है। तो हमने क्या किया है, π/2 को रख दिया, ठीक है। तो आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं, यहाँ पे अपर लिमिट लिए थे तो क्या आया था, π/4। तो यहाँ पे π/4 दिए थे और यहाँ पे π/2 रख दिए थे, ठीक है। तो आप जो है कि सभी जगह क्या कीजिएगा, तो π/4 कर लीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, तो ये π/4 हो जाएगा, क्लियर है। तो ये सब में भी दोस्तों क्या करना है, आपको π/4 कर लेना है, ठीक है। सभी जगह जो है कि π/2 ही रख दिए हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब चलिए फटाक से करते हैं, तो ये कोई बड़ा एरर नहीं है। तो अब देखिए तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई इज इक्वल टू, अब जो है कि ये इतना आ गया है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं इसमें कि अपर लिमिट माइनस अब लोअर लिमिट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और ब्रैकेट में अब थीटा के जगह पे हमको सभी थीटा के प्लस पे क्या करना है, π/4 रखना है। तो यहाँ पे π/4 इंटू अब टेन थीटा के जगह पे भी π/4 हो जाएगा, क्लियर। और प्लस अब लॉग मोड में क्या हो जाएगा, कॉस, अब थीटा के जगह पे यहाँ भी π/4, क्लियर है। और ब्रैकेट, ठीक है। और माइनस अब क्या करेंगे, लोअर लिमिट होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट हो गया, माइनस करेंगे लोअर लिमिट। तो अब 2 जो है इसके साथ भी और इसके साथ भी जाएगा, ठीक है। तो ब्रैकेट अब थीटा के जगह पे क्या रखेंगे, 0। अब 0 जब रखेंगे दोस्तों तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इधर का पार्टी पूरा 0 ही हो जाएगा, ठीक है। चलिए तब पर भी करते हैं। अब टेन थीटा, तो थीटा के जगह पे भी हम क्या रखेंगे, 0।
और यहाँ पे प्लस लॉग, अब कॉस और थीटा के जगह पे 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने कर दिया है। तो अब देखिए आई इज इक्वल टू, अब इसको चलिए इसको फटाक से अभी करते हैं। तो अब क्या हो जाएगा π/4, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हवा तेज़ चल रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो π/4 और यहाँ पे अब 10 π/4 का दोस्तों हम क्या जानते हैं, 10 π/4 का क्या होता है वैल्यू 1 होता है, ठीक है। तो इसके जगह पे 1 और प्लस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है लॉग और कॉस, ठीक है। कॉस π/4 का मान कितना होता है दोस्तों, कॉस π/4 का क्या होता है 1/√2 होता है, ठीक है। कॉस π/4 का याद है ना। तो इसके जगह पे जो है कि हम डायरेक्ट 1/√2 रख सकते हैं, याद है तब, ठीक है। अगर याद नहीं रहेगा तो फिर दिक्कत है, याद इसको कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसको मोड बंद कर देते हैं और ब्रैकेट क्लोज और माइनस। अब 2 इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे चलिए इसको ब्रैकेट में ही रखते हैं, ये वैसे भी 0 होने वाला है। 0 इंटू अब 10 0 का क्या होता है 0 ही हो जाएगा, तो इसको कोई फ़ायदा नहीं है। और प्लस अब यहाँ पे देखिए लॉग और मोड में क्या हो जाएगा cos 0, तो cos 0 का कितना हो जाएगा दोस्तों 1, ठीक है। cos 0 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, cos 0 का 1 होता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए log 1, ठीक है, log 1 का वैसे भी क्या होता है 0 ही हो जाता है, ये हम जानते हैं ना। log अगर 1 रहता है तो इसका वैल्यू कितना हो जाता है 0, ठीक है। तो अब यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अब जो है चलिए यहाँ पे इसका काम करते हैं, ठीक है। अब जो बचा है उसको लिखते हैं। तो यहाँ पे π/4 में 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा π/4 ही रहेगा, प्लस अब ये आ गया लॉग मोड में 1/√2, ठीक है। और ये ब्रैकेट 1 और माइनस, अब यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों 2 इंटू, अब ये जो है कि क्या हो जाएगा, तो ये आपका पूरा 0 ही हो जाएगा। log 1 का 0 है तो 2 इंटू में 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इधर का पार्टी 0 ही हो गया। तो अब देखिए i इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अब इसको जो है कि 2 से जो है कि ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर लेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई होगा 2। तो चलिए करते हैं। तो 2 इंटू में क्या हो जाएगा π/4, ठीक है, और प्लस अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें भी 2 हो जाएगा तो 2 आ जाएगा इधर, 2 log और मोड में है 1/, तो इसको हम क्या करते हैं रूट को हटा देते हैं, ठीक है। तो रूट को हटाने के लिए क्या करना होगा पावर में 1/2 देना होगा, ठीक है। ये आप समझ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से हमने कर लिया है। और i इज इक्वल टू अब क्या हो जाएगा दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे ये कटने वाला है, ठीक है। 2 से ये कटेगा, 2 2 जा 4, यहाँ पे क्या आ गया π/2 आ गया, ठीक है। यहाँ पे π/2 आ गया ना, और प्लस अब देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अब इसको हम क्या करते हैं ये पावर में जो है ना इसको ये नीचे वाला को ऊपर ले जाएंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू लॉग, अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2 और पावर में चले जाएगा -1/2, ठीक है। ये तो आप जानते ही हैं, ठीक है। ये अगर इस तरीके से इसको ऊपर ले जाएंगे तो 2 और ये पावर वाला क्या हो जाएगा माइनस पावर में 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब जो है कि हम जानते हैं क्या कि अगर लॉग का प्रॉपर्टीज़ में जैसे पावर में जो रहता है वो क्या आ जाता है आगे आ जाता है, ठीक है। ये ऊपर पावर में जो रहता है वो नीचे उतर के आ जाता है, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो i इज इक्वल टू π/2 और प्लस यहाँ पे ये इतना हो गया है, तो अब ये 2 है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो ये पावर वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है 1/2 और यहाँ पे प्लस है, ठीक है, और ये माइनस है, तो ये क्या कर देगा इसको प्लस माइनस माइनस कर देगा, ठीक है। और 1/2 इंटू 2 और यहाँ पे log 2 बचेगा, क्लियर है। तो देखिए 2 और 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचा क्या i इज इक्वल टू π/2 और यहाँ पे माइनस log 2 बचा, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों फाइनली आपका क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है जी। तो यहाँ पे 7.10 का है। हाँ चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 बन गया है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है कि आपका इंटीग्रेशन है, लिमिट कितना है 0 से 2 है x और रूट के अंदर x + 2 है और यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, ठीक है। आसान करने के लिए चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। पुट x + 2 = t², है, ठीक है। इस तरीके से है। चलिए इसको भी लिखते हैं आराम से। तो चलिए अब जो है कि पेज लेते हैं दूसरा। तो अब दोस्तों वाइट पेज जो है कि ख़त्म हो चुका है, ठीक है। तो अब चलिए इसी पेज में हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है कितना है, तो 3 हो गया है। तो अब 4 नंबर, ठीक है। तो 4 नंबर में क्या बोला जा रहा है जी कि आपका लिमिट है 0 से 2 और x और रूट के अंदर क्या है x + 2 है, ठीक है। तो बोला क्या जा रहा है पुट करने के लिए, तो x + 2 = t² है, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए इसमें हम किस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारा ये दिया ही हुआ है, ठीक है, कि इतना दिया हुआ है आपको। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, लिमिट चेंज करेंगे, जो जैसा काम है। तो इसको हम क्या करते हैं, पहले x + 2 = ये t² है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे, तो अब जो है कि हम यहाँ पे इतना तो दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन हमको दोस्तों यहाँ पे क्या है x है, ठीक है, x है। तो हमको x के जगह पे भी तो कुछ रखने के लिए बनाना होगा ना। तो हम इसमें ही क्या करेंगे, ठीक है, कि जैसे x को अकेला कर देंगे, ठीक है। तो अब ये +2 को जो है उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा t² - 2, ठीक है। तो अब x के जगह पे हम इतना को रखेंगे, ठीक है, t² - 2 को। तो अब यहाँ से चलिए हम क्या करते हैं, इसका हम क्या करते हैं डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो क्या हो जाएगा dx = ये कांस्टेंट है, ये तो 0 ही हो जाएगा। अब इसका देखिए, अब t² का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, पावर वाला नीचे आ जाएगा 2t और इंटू dt, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अब आराम से dx के जगह पे इतना रखेंगे, ठीक है, ये आ गया हमारा। तो अब देखिए लिमिट भी चेंज करना है, ठीक है। तो अब लिमिट चेंज करेंगे, अब t आ जाएगा, ठीक है, यानी कि x के जगह पे इतना रखेंगे तो t आ जाएगा ना। तो लिमिट चेंज करना होगा, तो क्या हो जाएगा व्हेन x = पहले 0 रखेंगे, किस में, तो इसमें रखना है, ठीक है। तो क्या है हमारा x + 2 = t² है, ठीक है। तो x के जगह पे चलिए 0 रखते हैं +t, तो इधर क्या हो जाएगा t²। तो यहाँ पे 2 और t 2 = t² है, यानी t² = 2 है ना। तो अब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर रूट चढ़ जाएगा, √2 आ गया एक, ठीक है, यानी कि 0 रखे हैं तो क्या आ गया √t। तो अब 0 के जगह पे क्या हो जाएगा लिमिट √t हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, फिर से व्हेन x = क्या रखना होगा 2 रखना होगा। तो अब इसमें क्या करेंगे 2 रखेंगे, तो 2 + 2 = t²। तो अब हम यहाँ पे क्या हो जाएगा t² अब 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब t को हटाएंगे, ठीक है, रूट स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा 4, ठीक है, यानी √4। अब ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर, तो यानी कि ये रूट से निकल जाएगा क्या 2। तो यहाँ पे इतना आ गया, ठीक है। तो अब देखिए अब जो है लोअर लिमिट हमारा क्या हो जाएगा √t और अपर लिमिट क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो 2 अपर लिमिट कोई चेंजिंग नहीं हुआ, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, चलिए करते हैं। अब i = ठीक है, अब 0, तो यहाँ पे देखिए 0 से 2 था, ठीक है, जो कि अब चेंज हो गया है अब √2, ठीक है। अब इसके जगह पे क्या हो जाएगा √2 से अपर लिमिट 2 हो जाएगा। और अब x के जगह पे दोस्तों हम क्या करेंगे, तो इतना रखेंगे t² - 2, चलिए रखते हैं t² - 2। और यहाँ पे रूट के अंदर भी क्या हो जाएगा x के जगह पे t² - 2, ठीक है, और +2, क्लियर है। और यहाँ पे dx के जगह पे अब dt रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे dx के जगह पे दोस्तों ये होगा 2t × dt, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, 2t × dt हो जाएगा, ठीक है। तो आराम से रख दिए हैं x के जगह पे। तो अब देखिए, तो अब क्या हो जाएगा i = ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखिए ये -2 प्लस का है, सॉरी -2 है और +2 है, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। तो अब क्या बचा है, तो इसका लिमिट √2 से 2 है और यहाँ पे t² - 2 और यहाँ पे इंटू अब क्या बचा √t का स्क्वायर, ठीक है, और इंटू 2t × dt, क्लियर है यहाँ तक। तो अब हम क्या करते हैं यहाँ पे कि इसको जो है हम क्या कर सकते हैं, तो अब चलिए इसको जो है कि पहले रूट को हटाते हैं यहाँ पे। तो t² है तो ये रूट हट जाएगा, t निकलेगा, ठीक है। तो अब i = अब 2 को दोस्तों क्या करते हैं हम बाहर ही कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 2 को हम क्या कर सकते हैं बाहर ही कर लेते हैं, तो चलिए करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 और अपर लिमिट 2 हो जाएगा और यहाँ पे t² - 2 इंटू अब यहाँ पे क्या हो जाएगा ये t, इसका रूट से निकालेंगे तो t हो जाएगा और इंटू अब ये 2 बाहर आ गया है तो यहाँ पे क्या बचा t और dt, क्लियर है। तो अब i = अब क्या हो जाएगा जी, तो यहाँ पे √2 लोअर लिमिट से 2 है
और टी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे टी का स्क्वायर -2 अब इंटू, अभी क्या हो जाएगा टी इंटू टी, तो इधर भी क्या हो जाएगा टी स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो चलिए दूसरा पेज ले लेते हैं। तो अब देखिए, अब आई इज इक्वल टू, अब ये जो टी स्क्वायर है अब ब्रैकेट में दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्या हो जाएगा √2 से 2, और यहाँ पे इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस सेम रहेगा, पावर जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 पावर, और यहाँ पे माइनस, अब 2t² हो जाएगा। क्लियर। अब dt, अब तो बस इसका इंटीग्रेशन करना है, तो अब तो कर ही सकते हैं, कितना आसान हो गया देखिए। तो अब देखिए i इज इक्वल टू, ठीक है, अब 2, अब जो है इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो इसको ब्रैकेट में रखते हैं 2 बाहर, अब t का पावर 4 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा t का पावर 4 + 1, और पावर भी नीचे आ जाएगा। क्लियर। और माइनस, अब 2, अब t² का इंटीग्रेशन करेंगे तो t² प्लस t का पावर में 2 + 1, और नीचे भी 2 + 1 आ जाएगा, और लिमिट क्या है हमारा √2 से लेकर के 2 तक है, ठीक है। तो अब क्या करना है, चलिए इसमें थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो 2 बाहर, अब क्या हो जाएगा t का पावर में 4 + 1, तो 5, नीचे भी 5 और माइनस, और 2, अब यहाँ पे t का पावर में क्या हो जाएगा 2 + 1 3, और नीचे भी 3। क्लियर। और हमारा लिमिट क्या है √2 से लेकर के 2 तक है, ठीक है। तो अब बस सिंपल सा काम क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। तो i इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा 2, चलिए इसमें कर लेते हैं फटाफट से। तो अब क्या करते हैं, तो अब ये t के जगह पे पहले 2 रखेंगे, ठीक है। अपर लिमिट हमारा 2 ही है, ठीक है। तो 2 का पावर 5 हो जाएगा, और नीचे भी 5 माइनस, अब 2, अब यहाँ भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 का पावर में क्यूब अपॉन में 3 और माइनस, ठीक है। अब एक बार माइनस भी करेंगे, ठीक, तो माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा t का पावर, यानी कि t के जगह पे रूट रखेंगे, √2 का यहाँ पे पावर 5 हो जाएगा अपॉन में 5, ठीक है, और -2 इंटू, अब t के जगह पे यहाँ √2 रखना है, ठीक है। √2 का पावर में क्या हो जाएगा 3। क्लियर। अपॉन में 3, यहाँ तक क्लियर है। तो अब चलिए, अब लिमिट वाला भी काम खत्म हो चुका है, ठीक है। तो अब i इज इक्वल टू देखिए, अब 2 इंटू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 का जो है कि पावर में 5 है, ठीक है, 5 है, तो यहाँ 2 को 5 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 32, और नीचे 5 है, ठीक है, माइनस। अब 2 इंटू, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 को 3 बार कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 8, ठीक है, 8 हो जाएगा ना, और अपॉन में क्या हो जाएगा 3 माइनस। अब यहाँ पे देखिए, अब √2 को 5 बार जो है कि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2 इंटू √2, ठीक है, 2 4 1 5। तो अब देखिए यहाँ पे जोड़ा लगाइए, 2 जोड़ा लग गया है, तो यानी 2 दूनी 4, ठीक है, और एक रूट इधर, तो 4 रूट 2 आ गया यहाँ पे अपॉन 5। क्लियर है, माइनस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा √2 का क्यूब है, ठीक है, तो यहाँ पे हम 3 क्यूब ही लेते हैं, ठीक है, इसको 3 √2 लेते हैं। तो अब इसका जोड़ा लगाइए तो एक 2 आ गया यहाँ पे, और एक √2 बचा है, 2 √2 आ गया। तो अब इसके जगह पे क्या हो जाएगा 2 इंटू में 2 रूट, यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे देखिए 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू क्या हो जाएगा 2 √2 हो जाएगा। क्लियर है, अपॉन में 3। तो यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे 2 इंटू 2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। चलिए अगले स्टेप में करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे छोटा सा मिस्टेक हो गया है, ठीक है, ये ब्रैकेट जब खोलेंगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस, ये आ गया, ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाता है यहाँ पे प्लस हो जाता है, ठीक है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो यहाँ पे कट हो गया था, तो आगे का वीडियो जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाया। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ पे ये तो समझ गया ना, माइनस ये इसमें आ जाएगा और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो इतना आ गया। तो अब चलिए यहाँ पे करते हैं i इज इक्वल टू, अब 2 बाहर और ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा 32/5 माइनस 8 2 जा 16/3 माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों क्या है 4 √2 अपॉन में 5 आ गया, ठीक है, 5 और प्लस, अब यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है, यानी 4 √2 अपॉन में 3 आ गया। क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखिए, अब बस नॉर्मल ऐप तो बन ही गया है, ठीक है। तो अब चलिए इसको फटाफट से बनाते हैं। तो i इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 और ब्रैकेट में, ठीक है, अब 5 3 5
3 है, ठीक है। तो अब इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए 5 3 जा 15, अब 3 इंटू 32 करेंगे तो क्या हो जाएगा 96 माइनस, अब 3 इंटू 15 में जो है 3 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 3 5 जा 15, और 5 और 16 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 80 और माइनस, अब 5 3 जा 15, अब 3 इंटू 4 तो क्या हो जाएगा 12√2, ठीक है। 12√2 और प्लस यहाँ पे अब 3 और 5 3 का ना, मतलब 3 से इसमें भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 5 3 जा 15, ठीक है। तो 5 इंटू 4 करेंगे तो क्या हो जाएगा 20√2, ठीक है ना। 5 इंटू 4 तो 20√2 आ गया। क्लियर है यहाँ तक? तो उम्मीद है यहाँ तक आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो अब देखिए i इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 2, और देखिए 96 में से 80 जाएगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा 16, ठीक है। 16 हो गया, 96 में से 80 जाएगा तो 16 आ गया माइनस। अब यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा -12√2 है और प्लस 20√2 है, ठीक है। तो अब देखिए माइनस प्लस माइनस यानी कि 20 में से 12 जाएगा तो कितना हो जाएगा 8√2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है? तो देखिए तो अब यहाँ पे अब इस दोनों घट जाएगा माइनस प्लस, तो प्लस का साइन बड़ा ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 8√2 यानी 20 में से 12 जाएगा तो 8 रहेगा और √2 यहाँ पे आ गया। क्लियर है? तो अब देखिए i इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो अब i इज इक्वल टू यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे अब क्या करते हैं कि अब 2 से जो है, और यहाँ पे नीचे क्या है 15 भी तो है, तो 15 को भी रखते हैं, ठीक है। ये छूट गया था। तो अब देखिए अब चलिए इसमें फटाक से अब 2 से जो है दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 16 2 जा, ठीक है। 16 को 2 से करेंगे तो 32 और प्लस 8 इंटू 2 तो 16√2 हो जाएगा, ठीक है, अपॉन में 15। यहाँ तक क्लियर है? तो अब देखिए यहाँ पे अब इसमें से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, तो देख रहे हैं 16 इसमें है, ठीक है, और इसमें से भी हम 16 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। चलिए 16 को हम क्या करते हैं कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2, अब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 16 2 जा 32 आ जाएगा, और प्लस इधर क्या बचा √2। क्लियर है? और अपॉन में 15। तो यहाँ तक क्लियर है? तो अब देखिए अब इसमें से हम एक चीज़ और कॉमन ले सकते हैं, क्या कि अगर हम √2 को कॉमन इसमें से ले लेते हैं तो यहाँ पे 2 है तो 2 रूट है, यहाँ पे 2√2 है ना, तो इसमें से भी एक रूट आ जाएगा, और यहाँ तो √2 है ये है, ठीक है। तो इसमें से भी कॉमन ले लेंगे 16, अब √2 को यहाँ से कॉमन लीजिएगा तो इसके जगह पे √2 हो जाएगा, फिर से रूट मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ जाएगा, और प्लस अब यहाँ पे 1 बचा और अपॉन में 50। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों? तो ये आपका फाइनली क्वेश्चन बन गया है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है जी, 0 से π/2 है, और क्या है sin x अपॉन में 1 प्लस cos स्क्वायर x है और dx है, ठीक है। इस तरीके से है, तो इसको भी हम चलिए यहीं पे लेट i इज इक्वल टू कर लेते हैं, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर है? और अब चलिए इसमें से हम क्या करेंगे, अब देखेंगे थोड़ा देर क्वेश्चन को कि हम किसको टी ले यहाँ पे, ठीक है। तो हम किसको टी ले लें ताकि ये आसानी से बन सके, ठीक है। तो हम आराम से क्या करेंगे cos x को हम टी ले लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लेट कर लेंगे t इज इक्वल टू अगर cos x, तो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन x, जो कि साइन x ऊपर में भी है, ये कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे dt अपॉन dx, अब इधर इसका भी करेंगे d cos x अपॉन dx हो जाएगा, ठीक है। तब इधर क्या बचा dt अपॉन dx, अब cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन x। अब जो है dx को अकेला करना है, तो dx को अकेला करेंगे तो क्या होगा dt अपॉन में ये नीचे आ जाएगा माइनस साइन x। क्लियर? तो अब चलिए dx के जगह पे अब इतना रखेंगे। तो अब एक काम और कर सकते हैं, तो अब लिमिट भी चेंज कर देते हैं यहीं पे, ठीक है। तो वैन अब x इज इक्वल टू क्या रखेंगे, पहले 0 रखेंगे, किसमें, तो t इज इक्वल टू कॉस x में रखेंगे, ठीक है, x के जगह पे रखेंगे। तो अब देखिए t इज इक्वल टू कॉस 0, तो कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों 1 होता है, ठीक है। कॉस 0 का 1 ही होता है ना, तो ये सब तो जानते ही हैं। अब वैन अब क्या करेंगे x इज इक्वल टू, अब यहाँ अपर लिमिट भी चेंज होगा,
तो पाई बाई 2 रखेंगे, ठीक है। तो अब t इज इक्वल टू, अब x के जगह पे यहाँ पे क्या रखेंगे, पाई बाई 2, ठीक है। तो अब जानते हैं क्या, पाई बाई 2 कॉस पाई बाई 2 का मान कितना होता है, यानी कॉस 90। तो कॉस 90 डिग्री का क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा लिमिट चेंज हो गया, ठीक है। 0 के जगह पे क्या आ गया, 1 देंगे, 1 लिमिट आ गया है, और पाई बाई 2 के जगह पे 0 आ गया है। तो चलिए यहाँ पे आराम से अब लिमिट चेंज करेंगे। तो अब यहाँ पे लिमिट चेंज हो गया 1 से लेके 0, और ऊपर क्या बचा, साइन एक्स अपोन में क्या बचा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है। तो इसको तो हम यहाँ पे कॉस एक्स को टी ले लिए, तो क्या होगा, 1 प्लस टी का स्क्वायर हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्लियर है, मतलब कॉस एक्स को टी लिए हैं तो कॉस एक्स के जगह पे हम टी दे दिए, अब ये स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर दे दिए। अब इंटू यहाँ पे क्या होगा, डी टी अपॉन माइनस साइन एक्स, ठीक है। एक्स डी एक्स के जगह पे इतना रख दिए हैं। तो अब देखिए साइन एक्स और साइन एक्स यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और माइनस बचा है, ठीक है। चलिए माइनस को बाहर कर देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। तो अब यहाँ से क्या हो गया, तो 1 से लेके 0 लिमिट, और यहाँ पे क्या बचा, 1 अपॉन में 1 प्लस टी का स्क्वायर बचा है, ठीक है, और डी टी। अब दोस्तों अब तो हम इजीली इसको कर सकते हैं। तो इसका जब हम इंटीग्रेशन करेंगे अब तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स। तो बस अब तो नॉर्मल ही है, ये तो हम जानते ही हैं। तो अब आई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको ब्रैकेट में रखते हैं, इसके जगह पे टेन इनवर्स, अब एक्स के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा टी, और यहाँ पे लिमिट क्या है, 1 से लेके 0 है, ठीक है। तो अब 0 रख दिए हैं, बस अब तो हो ही गया है। तो अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। तो आई इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब जो है टेन इनवर्स, अब टी के जगह पे एक बार 0 रखेंगे और माइनस करेंगे, अब लोअर लिमिट, ठीक है। अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे टेन इनवर्स 1 हो जाएगा, क्लियर। तो अब तो हो ही गया आई इज इक्वल टू माइनस, अब टेन इनवर्स 0 है, ठीक है। तो ये क्या कि टेन 0 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है, और माइनस। अब इसका क्या हो जाएगा, तो 10 पाई बाई 4 का वैल्यू जानते हैं क्या होता है, 1 होता है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, पाई बाई 4 इसके जगह पे, तो आराम से हम पाई बाई 4 रख देंगे। अब देखिए अब ये तो 0 है, इसका कोई मतलब ही नहीं है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो 0 ही हो जाएगा, और इसमें माइनस माइनस में करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से पाई बाई 4 आ जाएगा, ठीक है। जो कि दोस्तों हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आप देखिए, थोड़ा सा ये अलग टाइप से बनेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन है क्या, 0 से 2 है, और डी एक्स अपॉन में क्या है, एक्स प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर है दोस्तों, ठीक है। इस तरीके से आपका क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे कि ये डिनोमिनेटर है, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है, x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है, एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तब जो है कि ये आसानी से फॉर्मूला लगा के हम बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस टाइप का क्वेश्चन आप बनाए भी होंगे, ठीक है। तो देखिए इसको हम क्या करते हैं, नीचे वाला को हम थोड़ा सा रफ में जो है कि इधर लिखते हैं x प्लस 4 माइनस एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ये माइनस एक्स स्क्वायर है, इसको आगे कर लेते हैं, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 हो जाएगा इस तरीके से। तो अब देखिए यहाँ पे माइनस है, तो हमको यहाँ से माइनस को रिमूव मतलब हटाना है, ठीक है। तो माइनस को क्या करेंगे, कॉमन ले लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर और इसमें क्या हो जाएगा, माइनस एक्स माइनस 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो इसको हमको एक्स स्क्वायर और ए स्क्वायर के में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो इसको हम होल स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो ये माइनस, अगर हम x माइनस 1/2 का अगर होल स्क्वायर कर देते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस, अब a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ते हैं, ठीक है, a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/, अब इसका 1/2 का होल स्क्वायर होगा तो 1/4 हो जाएगा, और a स्क्वायर माइनस प्लस, ठीक है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब सॉरी यहाँ पे माइनस होगा ना, माइनस चल रहे हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस 2ab होगा, तो 2 इंटू अब x इंटू 1/2 हो जाएगा, ठीक है। जो कि अब देखिए यहाँ से ये माइनस है, ठीक है, बाहर, तो इसको ब्रैकेट में रखते हैं माइनस। अब देखिए ये 2 से 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलिए यहाँ पे जो बचा है उसको रखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे 1/4 बचा है, और क्या बचा है, माइनस एक्स बचा है, ठीक है। तो अब देखिए हमारा इस तरीके से था पहले, तो इसमें क्या क्या था,
तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर आ गया है और माइनस एक्स भी आ गया, ठीक है। अब हमको क्या नहीं है, तो -4 नहीं है और ये एक एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो ये एक्स्ट्रा आ गया है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो एक माइनस का 1/4 यहाँ पे देंगे, ठीक है। तो ये शांत हो जाएगा, ठीक है। अब जो है कि अब हमारा क्या एक -4 नहीं है, ठीक है। तो हम एक -4 भी दे देंगे इसमें, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए इसको जब कीजिएगा, इसको जब तोड़िएगा ना, तो इसके जैसा आ जाएगा, ठीक है। इसको जब कीजिएगा तो यहाँ पे ये तो क्लियर है आपको, ठीक है। बस यही थोड़ा सा किए हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ पे इसको i = नहीं माने हैं तो आप लेट कर लीजिएगा i = क्लियर है। तो अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ से i = क्या हो जाएगा, 0 से 2 है लिमिट। अब dx अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसके जगह पे अब इसको इतना को किए हैं तो इतना आया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए -x² + 1/4 -x रखेंगे, ठीक है। और एक्स्ट्रा क्या है, ये 1/4 को हटाने के लिए हम क्या किए, 1 का 1/4 दिए हैं, ठीक है। और एक -4 भी था इसमें, तो -4 यहाँ पे दिए हैं, ठीक है। इतना तक कर दिए, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे x² + 1/4 -x, ये किसका होल स्क्वायर है, तो x - 1/2 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो इसके जगह पे हम आराम से x - 1/2 का होल स्क्वायर दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 0 से 2 और dx अपॉन में क्या हो जाएगा माइनस, अब इसके जगह पे x - 1/2 का होल स्क्वायर और यहाँ पे क्या है -1/4 -4 है, ठीक है। इस तरीके से है। तो अब जो है यहाँ पे चलिए इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 0 से 2 dx अपॉन में ये माइनस है x - 1/2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 4 4 जा 16, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 1 - 16, ठीक है, अपॉन में 4 हो जाएगा। अब देखिए -1 और ये -16 ऐड हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 से 2 और dx अपॉन में -x - 1/2 का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, लेकिन माइनस का साइन बड़ा रहेगा, तो 17/4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। तो चलिए यहीं पे करते हैं। तो अब देखिए, अब 0 से 2, ठीक है, और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, तो अब हमको ये तो x² आ गया है, ठीक है, ये x² आ गया है और ये हमारा a है, ठीक है। तो अब इसको स्क्वायर में बनाएंगे तभी तो फार्मूला लगेगा x² का। तो अब देखिए यहाँ पे हमको करना क्या है कि इसको हम क्या करते हैं, ठीक है, कि अभी चलिए इसको dx अपॉन इसको अभी इसी तरीके से रखते हैं, ठीक है। -x - 1/2 का स्क्वायर, ये तो हमारा x² आ गया, ठीक है। और क्या करते हैं अब माइनस, अब इसको भी तो स्क्वायर बनाना होगा, तो इसको हम क्या करते हैं √17 और अपॉन में 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको जब कीजिएगा तो फिर इसके जैसा आ जाएगा ना, यानी स्क्वायर दे दिए, स्क्वायर हटेगा तो फिर रूट हट जाएगा यहाँ से और 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इस तरीके से आ गया, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, अब इसको इधर उधर कर लेते हैं, ठीक है। इसको अब जो है कि इधर उधर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे करते हैं। अब i = तो 0 से 2 है लिमिट और क्या हो जाएगा dx अपॉन में, अब ये आगे आ जाएगा √17/2 का स्क्वायर करेंगे और माइनस, अब इसका करेंगे x का स्क्वायर, तो x - 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, तो इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं t ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लेट करेंगे तो x - 1/2 का क्या करेंगे t ले लेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, तो अब देखिए इसका डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो क्या होगा इधर, तो dx = dt ही आएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो अब चलिए अब आराम से हम क्या करते हैं, i = यहाँ पे अब एक फार्मूला क्या है तो वो हम लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं वो फार्मूला कहाँ गया जी, तो देख लेते हैं। हाँ, तो देखिए आप जो है कि 308 पेज नंबर में जो है कि आपको ये फार्मूला मिल जाएगा, ठीक है। ये तो आप बनाए हैं, ठीक है। तो a² - x² वाला, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए a², ठीक है, ये रियल नंबर है, a क्या होता है रियल नंबर और x, ठीक है। तो a² - x² वाला ये फार्मूला लगाएंगे 1/2a log मोड में a + x और डिवाइड में a - x है, ठीक है। इस तरीके से हम इसी फार्मूला को यहाँ पे लगाने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए इसमें हम फार्मूला लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 0 से 2 है, ठीक है। तो अभी दोस्तों इसका लिमिट भी चेंज होगा, ठीक है। तो चलिए लिमिट चेंज कर देते हैं यहाँ पे।
तो इसी जगह पे लिखते हैं। तो x के जगह पे हम क्या पुट करेंगे जी, तो 0, ठीक है। पहले 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये 0 हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, तो t इज इक्वल टू यहाँ पे -1/2 आ जाएगा, ठीक है। और x इज इक्वल टू एक बार 2 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 - 1/2 इज इक्वल टू 2t, ठीक है। अब 2 2 जा 4 में से 1 जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 में से 1 जाएगा तो 3/2 आ गया यानी t, ठीक है। तो लोअर लिमिट जो है कि 0 जो था उसमें हम 0 रखे हैं तो क्या आ गया -1/2, और अपर लिमिट क्या आ गया है 2 रखे हैं तो 3/2, ठीक है। यहाँ पे 3/2 हो जाएगा। तो अब देखिए dx अपॉन में क्या हो जाएगा जी, तो √17/2 का स्क्वायर, a स्क्वायर हो गया ये, और माइनस इसको x को पूरा को t ले लिए तो t का स्क्वायर, ठीक है। यानी a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर आ गया, ठीक है। चलिए दूसरा पेज लेते हैं, इसको भी फटाफट से अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, चलिए उसको लिखते हैं, ठीक है। फॉर्मूला है हमारा ये dx अपॉन में अगर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रहता है, ठीक है, तो उसका क्या होता है 1/2a लॉग मोड में a प्लस x अपॉन में a माइनस x होता है, ठीक है। ये आपका फॉर्मूला है। तो इसी फॉर्मूला को हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो अब क्या हो जाएगा यहाँ पे देखिए, तो i इज इक्वल टू, ठीक है, अब इसको ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 इंटू, अब a के जगह पे क्या है √17/2 है, और फिर लॉग है मोड में, ठीक है। अब क्या है a प्लस x, तो a क्या है हमारा √17 है, और अपॉन में 2, और प्लस x क्या है t है, ठीक है यहाँ पे, और अपॉन में फिर क्या है तो a है, तो a के जगह पे फिर देंगे √17/2, और माइनस x के जगह पे t है। क्लियर है यहाँ तक, तो ये हो गया, ठीक है, इतना आ गया है। और हम ब्रैकेट बंद कर देंगे, और हमारा लिमिट क्या है -1/2 से लेकर के 3/2 तक, ठीक है। 1/2 से लेकर के 3/2 तक है। क्लियर है यहाँ तक। तो अब चलिए इसको फटाफट से अब सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/, में अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको चलिए यहाँ पे देखिए 2 और 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा 1/, में √17 बचेगा और लॉग, ठीक है। और मोड में क्या बचा, तो √17/2 प्लस, अब देखिए इतना आ गया, और ऊपर क्या, तो ऊपर बचा है t प्लस t हो जाएगा, और अपॉन में, ठीक है। अब फिर यहाँ भी है, ठीक है, √17/2 माइनस t है, ठीक है, इस तरीके से है। और फिर ब्रैकेट बंद, और लिमिट क्या है -1/2 से लेकर के 3/2 है, ठीक है। तो अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब इसमें हम t के जगह पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, ठीक है, यानी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होगा। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, तो ब्रैकेट में रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको बाहर रखते हैं, ठीक है। 1/, में √17 को बाहर रखते हैं, ठीक है। ये 1/√17 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग मोड में, अब t के जगह पे क्या रखेंगे 3/2 को, तो √17/2, और प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा 3/2, और अपॉन में यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा √17/2 माइनस, अब माइनस t के जगह पे 3/2 रखेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ तक क्लियर है, तो इसको अब ब्रैकेट बंद कर देंगे, और माइनस, ठीक है। अब लोअर लिमिट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो माइनस, अब लोअर लिमिट करेंगे तो अब क्या करेंगे, अब t के जगह पे -1/2 को रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग मोड में, ठीक है। अब √17/2 और प्लस, ठीक है, यहाँ प्लस है दोस्तों, ठीक है। तो ये प्लस माइनस, ठीक है, यहाँ पे जब रखेंगे t के जगह पे -1/2, तो प्लस को क्या कर देगा -1/2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अपॉन, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो √17/2, अब यहाँ रखेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1/2। क्लियर है यहाँ तक। तो अब देखिए, तो अब जो है i इज इक्वल टू यहाँ पे 1/, में √17। तो अब देखिए अब यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको एलसीएम लेंगे, ठीक है, सब में। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग मोड में, अब इसका एलसीएम लेंगे 2 का, तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ दोनों सेम है, तो ये ऊपर वाला जुट जाएगा, √17 + 3 हो जाएगा। और अपन यहाँ भी दोनों सेम है बेस, तो 2, और यहाँ पे √17 - 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है।
तो अब यहाँ तक हो गया है, तो अब इसको बंद कर देंगे और फिर क्या करेंगे माइनस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब लॉग, अब यहाँ भी वही काम करेंगे। अब एलसीएम ले लीजिए 2 2 का, तो 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे बेस सेम है तो ऊपर वाला क्या होगा, √17 -1 हो जाएगा अपोन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी 2 और √17 + 1 हो जाएगा, √17 + 1 हो जाएगा। क्लियर है। तो अब यहाँ पे इसको ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो हमने कर लिया है, ठीक है। तो अब देखिए इसमें से अब कुछ कटने वाला है, तो देख रहे हैं ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो अब बचा क्या है, चलिए उसको लिखते हैं। तो 1 अपोन में √17, और चलिए ब्रैकेट का ही अभी रहने देते हैं, और लॉग, और यहाँ पे क्या बचा है √17 + 3 अपोन में √17 - 3, ठीक है, ये बचा है। और फिर क्या बचा है माइनस, ठीक है। और क्या करते हैं लॉग, ठीक है। और मोड में क्या बचा है, तो √17 - 1 अपोन में यहाँ क्या बचा है √17 + 1, ठीक है, इतना बचा है। और इसको चलिए मोड बंद और ब्रैकेट लगा देते हैं। क्लियर है। तो अब देखिए अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम एक क्या जानते हैं लॉग का, ठीक है, कि अगर लॉग a/b अगर रहता है, ठीक है, a/b, तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो लिखते हैं तो log a लिखते हैं और इंटू क्या लिखते हैं log b, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी। तो यहाँ पे अगर log a/b रहता है तो इसको क्या लिख सकते हैं, तो log a - log b लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी देख रहे हैं दोस्तों, a के जगह पर ये है और b के जगह पर ये है, और log a और -log b है, तो इसको हम log, इसको a मान लेते हैं, इसको b, ठीक है। तो इसके जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं। तो i = 1 अपोन में √17, और इसको क्या करते हैं, चलिए ब्रैकेट में ही रखते हैं अभी लॉग। अब देखिए अब ये ऊपर चले जाएगा a के जगह पे, तो क्या हो जाएगा √17 + 3 अपोन में √17 - 3, और अपोन पूरा का डिवाइड क्या हो जाएगा, b के जगह पे इतना रख देंगे, तो क्या हो जाएगा √17 - 1, ठीक है। और फिर क्या हो जाएगा अपोन में √17 + 1। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए ब्रैकेट लगा देते हैं। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन जा रहा है दोस्तों, ठीक है, बहुत लंबा प्रोसेस है इसका, ठीक है। तो अब देखिए i = एग्ज़ाम में भी आपको यही क्वेश्चन सब पूछेगा, ठीक है। तो आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करते रहिए। तो अब देखिए अब यहाँ पे जो है कि क्या कर सकते हैं, तो इतना तक तो हम कर दिए हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि ये जो है ना, इसको अब पलट देते हैं, ठीक है। तो पलट देंगे तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 अपोन में √17, अब यहाँ पे चलिए लॉग, और क्या करते हैं इसको पलट देते हैं, ठीक है। तो इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा √17 + 3 अपोन में √17 - 3, ठीक है। और इसको जब पलट देंगे तो क्या होगा, ये ऊपर चले जाएगा, तो √17 + 1 अपोन में क्या हो जाएगा √17 - 1। क्लियर है यहाँ तक। इसको ब्रैकेट लगा देते हैं। तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो देखिए अब इसको हम क्या करेंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। √70 जो है दोनों में आ जाएगा, दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। और ये 3 भी जो है ये दोनों में मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ये इस तरीके से हमको मल्टीप्लाई करना है। तो अब देखिए i = 1 अपोन √17, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं और लॉग, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई चलिए करते हैं, ठीक है। दोनों ऊपर नीचे दोनों में करना होगा, तो √70 × √70 क्या हो जाएगा 17। अब √70 और × 1 तो क्या हो जाएगा प्लस में √17 आ जाएगा, ठीक है। अब जो है ये काम हो गया है, तो अब 3 को फिर दोनों के साथ करेंगे, तो 3 × में क्या हो जाएगा, ये प्लस में आ जाएगा, 3 × √17 हो जाएगा। अब 3 × 1 तो क्या हो जाएगा +3 × 1, तो 3 को 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 ही रहेगा, ठीक है। और अपोन में अब इसमें भी वही काम करेंगे, ठीक है। इसमें भी क्या करना है, वही काम करना है। तो चलिए करते हैं √17 × √17, तो 70 हो जाएगा 17, और √17 × ये -1 से करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा √17, और यहाँ पे अब देखिए माइनस, अब 3 × √17 तो 3 √17 हो जाएगा, और 3 × जो है कि 1, और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा +3 आ जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है। तो अब देखिए
तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं यहाँ 17 है और 3 है, ठीक है। ये दोनों को पकड़ के ऐड करेंगे और इसको ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक √17 है और यहाँ पे 3 √17 है, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ भी करेंगे। चलिए अब फटाफट से कर लेते हैं इसको दोस्तों, अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। लॉग और यहाँ पे क्या हो जाएगा 17 और 3 तो 20 और यहाँ पे देखिए प्लस प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 √17 है और यहाँ पे 1 है, तो क्या हो जाएगा 3 1 4 √17 आ जाएगा, क्लियर है। और यहाँ पे अपोन में क्या हो जाएगा 17 और 3 को ऐड करेंगे तो 20 और माइनस माइनस, तो माइनस का ही साइन बड़ा रहेगा, यहाँ जुटेगा। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 4 √17 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब i = यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/√17। और देखिए और यहाँ पे क्या करेंगे, अब मेन काम यहाँ पे और करना है, ठीक है। देखिए लॉग और यहाँ पे 20 + 4√7 और 20 - 4√17, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे इसमें कि अब हमको रैशनलाइज करना है, ठीक है। अब रैशनलाइजेशन करना है तो ये तो आप जानते ही हैं क्या होता है, जो डिनोमिनेटर वाला रहता है वो साइन चेंज करके वो ऊपर नीचे क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। तो ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा 20 + 4√17 और नीचे भी मल्टीप्लाई होगा 20 + 4√17। क्लियर है यहाँ तक। तो अब चलिए अब इसको जो है कि हम क्या करेंगे, अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो अब i = क्या हो जाएगा 1/√17 लॉग, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका दोनों सेम है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा तो 20 + 4√17 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। ये दोनों सेम है तो इसका मल्टीप्लाई होगा, स्क्वायर आ गया। और यहाँ पे देखिए अब हम एक फॉर्मूला क्या जानते हैं a² - b² का, ठीक है। तो a² - b² का क्या होता है, तो a + b a - b, ठीक है। तो वो ये फॉर्मूला जैसे लग रहा है तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको 20 का स्क्वायर माइनस अब b का स्क्वायर, तो b क्या है इसमें 4√70 का स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो a² - b² कि ये इस तरीके से हमने कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे a + b के होल स्क्वायर के जैसा लग रहा है दोस्तों, ठीक है। तो हमको क्या करना है a + b के होल स्क्वायर पे इसको तोड़ेंगे, ठीक है। तो i = क्या हो जाएगा 1/√17 लॉग मोड में क्या हो जाएगा, अब इसका a + b के होल स्क्वायर चलिए तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा 20 का स्क्वायर a² + 4√17 का स्क्वायर और +2 इंटू, अब यहाँ पे 20 है इंटू अब b के जगह पे 4√70 हो जाएगा, ठीक है 17 और अपोन में ये तो अभी इसको क्या करते हैं हटा देते हैं स्क्वायर से, ठीक है। तो इसको अभी इसी तरीके से चलिए अगले स्टेप में करेंगे 20² - 4√70 का स्क्वायर हो जाएगा, क्लियर है। अब देखिए i = 1/√17 लॉग, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो गया, अब देखिए 20 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 का स्क्वायर 400, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और √17 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे इंटू में 17 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस यहाँ पे देखिए 20 और 2 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पे तो 40 आ जाएगा, ठीक है। 40 इंटू 4 कीजिएगा तो फिर कितना आ जाएगा 160 आ जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे क्या है एक √17 भी है, ठीक है। और अपोन अब यहाँ भी करेंगे स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 400 माइनस अब इसका करेंगे तो 16 और यहाँ पे इंटू 17, ठीक है। अब i = यहाँ पे 1/√17 लॉग, अब यहाँ पे देखिए अब हो ही गया है, अब ज़्यादा नहीं कुछ करना है। अब 400 और इसका जब ये दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा, ठीक है 16 और 17 को क्या हो जाएगा 272, ठीक है इतना आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्लस अब जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा 160, ठीक है 160√17 अपोन में यहाँ पे अब क्या आ जाएगा जी। तो अब देखिए अब यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है 400 माइनस इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही आएगा 272, ठीक है। और यहाँ पे देखिए अब i = 1/√17 लॉग, ठीक है। और मोड में अब इसको ऐड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे 2 और 7 और 6, ठीक है इतना आ गया ये दोनों को ऐड करने के बाद। और प्लस यहाँ पे 160 और √17 है
अपॉन में, अभी ये इसको जब घटाइएगा, ठीक है, यानी 400 में से 272 को घटाइएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 128 आ जाएगा, ठीक है, इसको जब घटाइएगा तो, ठीक है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पे करते जा रहे हैं, ठीक है, वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए, अब आई इज इक्वल टू, यहाँ से अब हम क्या कर सकते हैं, इतना हो गया। अब दोस्तों इसमें से हम क्या करेंगे कि इसको हम कॉमन ले लेंगे, ठीक है। अब कॉमन क्या लेना है इसमें, तो हम यहाँ पे 32 को कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, इसमें से। तो देखिए किस तरीके से होगा, तो 1√17 और लॉग, ठीक है, और मोड में क्या हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें से हम क्या करते हैं कि 32 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। 32 को अगर कॉमन लेते हैं तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा 21। अब 21 और 32 को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से भी हो जाएगा कॉमन क्या, तो +5 को कॉमन ले लेंगे, सॉरी 5 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो अब 32 और इंटू 5 कीजिएगा तो 160 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे एक √17 भी है, ठीक है। और अपॉन में अब इसको 128 है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो अब हम 32 इंटू 4 कर सकते हैं, ठीक है। आप देखिए 32 इंटू 4 कीजिएगा तो 128 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। तो अब देखिए, अब 32 और 32 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए जो बचा है उसको लिखते हैं, आई इज इक्वल टू 1 अपॉन में √17 और लॉग, ठीक है, और मोड में क्या बचा 21 + 5√17 और अपॉन में क्या बचा 4 बचा है, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन को आप जरूर जो है प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, फटाफट से जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है दोस्तों, ठीक है। आप देखिए 7 नंबर, ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को भी लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो 7 नंबर में क्या है कि आपका -1 से लेकर के 1 है लिमिट, और dx अपॉन में x² + 2x + 5 है, इस तरीके से है। तो अब इसको भी हम क्या करते हैं, पहले रफ में यूज करते हैं, ठीक है, x² + 2x + 5 है, ठीक है, इस तरीके से है। तो अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, तो अब ये किसका होल स्क्वायर होगा, ठीक है, अब होल स्क्वायर के रूप में इसको बनाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो x, ठीक है, x प्लस अगर 1 का होल स्क्वायर करते हैं दोस्तों, ठीक है, x + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ हमको x स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ पे 2x भी आ जाएगा इसमें, ठीक है, 2 इंटू ए भी होगा तो 2x आ जाएगा ना, यहाँ पे 1 रखना होगा तभी। तो यहाँ पे देखिए x² + 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, +2 इंटू ए के जगह पे क्या है 2x हो जाएगा, इंटू 1 रखने से कोई फायदा नहीं। तो हमको आ गया x² भी आ गया है, 2x और 2x भी आ गया है। अब हमको 5 भी यहाँ पे करना होगा, तो यहाँ पे 1 है, ठीक है, तो हम एक क्या करेंगे +4 ऐड कर देंगे। अब 4 और 1 को ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा, ठीक है, जो कि इसके जैसा आ जाएगा। तो चलिए अब यहाँ पे करते हैं। तो आई इज इक्वल टू, ठीक है, आई इज इक्वल टू ले लीजिए। तो -1 से लेके 1 तक लिमिट है हमारा, और क्या है dx अपॉन में, अब जो है इसको लिए थे तो ये आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब जो है x² + 1 + 2x + 4 है, ठीक है, इस तरीके से आ गया है, इसको हम किए हैं। तो अब देखिए आई इज इक्वल टू -1 से लेके 1 लिमिट है और dx अपॉन, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका क्या है x + 1 का होल स्क्वायर है। तो इसके जगह पे हम क्या करेंगे x + 1 का होल स्क्वायर और प्लस, अब x² तो आ गया है, अब a² करेंगे तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अब देखिए x² + a² का फॉर्मूला है, देखेंगे हम। तो पहले चलिए फॉर्मूला को देखते हैं, तो किधर गया फॉर्मूला, हाँ, तो देखिए यहाँ पे x² + a² का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए लिखते हैं फॉर्मूला। तो अगर जो है dx अपॉन में x², ठीक है, x² + a² रहता है तो उसके लिए क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a हो जाएगा, ठीक है, ये फॉर्मूला है। तो यही फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करने वाले हैं। तो देखिए अब चलिए करते हैं। तो आई इज इक्वल टू, ठीक है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले कि x प्लस लिमिट भी तो चेंज करना है, तो x + 1 को हम क्या करेंगे t ले लेते हैं, ठीक है, t लेट कर लेते हैं। तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा, x का डिफ्रेंशिएशन अभी करेंगे तो dx = में dt आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेन x = अब पहले -1 है लोअर लिमिट, ठीक है, तो -1 रखेंगे। तो अब इसके जगह पर रखेंगे तो क्या होगा, x के जगह पे -1 + 1 = t, तो माइनस प्लस माइनस तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से t का कितना आ गया 0 आ गया, ठीक है।
तो -1 के जगह पे लिमिट क्या हो जाएगा, 0 चेंज हो जाएगा। अब क्या करेंगे, x इज इक्वल टू अब 1 रखेंगे, ठीक है, यहाँ पे 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x के जगह पे 1 + 1 इज इक्वल टू टी, तो यहाँ पे 2 इज इक्वल टू टी, यानी t का कितना आ गया, 2 आ गया। यानी कि ऊपर वाला लिमिट हम 1 के जगह पे अब क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, तो i इज इक्वल टू अब जो है नीचे वाला लिमिट -1 था जो कि चेंज होकर अब 0 आ गया है और ऊपर वाला 2 आ गया, ठीक है। और dx अपॉन में अब इसके जगह पे तो t ले लिए हैं, तो t का स्क्वायर हो जाएगा +2 का स्क्वायर। क्लियर है। तो अब चलिए दूसरा पेज लेते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो i इज इक्वल टू, तो अब चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो इसमें तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, t का स्क्वायर, तो t क्या है इसमें, तो यहाँ पे अब चलिए 1/a है, फार्मूला के अकॉर्डिंग चलेंगे, x² + a स्क्वायर, तो 1/a है, तो 1/a के जगह पे 2 हो जाएगा और tan इनवर्स x, ठीक है, x के जगह पे क्या हो जाएगा, t अपॉन में a, तो a क्या है, 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे अब लिमिट क्या है, 0 से 2 है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब बस हमको करना क्या है, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है। तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 tan इनवर्स, अब t के जगह पे एक बार 2 रखेंगे और अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे माइनस, अब लोअर लिमिट करेंगे तो 1/2 tan इनवर्स अब 0/2, ठीक है। तो अभी इधर का पार्टी तो पूरा 0 ही होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे tan 0 हो जाएगा, यहाँ पे तो tan 0 का क्या होता है, 0 ही होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो इधर करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो अब देखिए 1/2। अब यहाँ पे हम जो है क्या कर सकते हैं कि देखिए, तो देखिए यहाँ पे अब जो है यहाँ पे 2 और 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बचा के यहाँ पे 1 बचेगा, tan इनवर्स 1। अब tan इनवर्स 1 किस में आता है दोस्तों, tan π/4 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो इसके जगह पे आराम से हम π/4 रखेंगे और माइनस 1/2। अब tan यहाँ पे 0 है, तो tan 0 का 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब i इज इक्वल टू यहाँ पे अब देखिए 1/2, अब इसके जगह पे क्या रखेंगे, π/4 रख देंगे, ठीक है। और इधर तो -0, ये तो पूरा 0 ही हो जाएगा। तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई इसमें मल्टीप्लाई होगा, पाई 4 2 जा 8, ठीक है। तो फाइनली दोस्तों ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो चलिए उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है उसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 को चलिए पेज पे लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो 8 में क्या बोला जा रहा है कि आपका इंटीग्रेशन है, लिमिट क्या है, 1 से 2 लिमिट है, उसके बाद क्या है, ब्रैकेट में 1/x है -1/2x² है, ठीक है। और फिर क्या है, इनटू में इधर ब्रैकेट के साइड मल्टीप्लाई में e⁻²x और dx है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं दोस्तों, सबसे पहले कि e⁻²x को जो है ना इधर है तो हम इधर ले आते हैं, ठीक है। तो इसको i ले लीजिए, i इज इक्वल टू अब इंटीग्रेशन 1 से लेकर के 2 तक लिमिट है। अब इसको इधर ले आते हैं e⁻²x और यहाँ पे 1/x -1/2x², इस तरीके से हमने इसको कर दिया है, ठीक है। तो अब देखिए, अब हम इसमें से किसको t ले, ठीक है, किसको t ले ताकि ये क्वेश्चन बनाने में आसानी हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि अगर e⁻²x को अगर t ले लेते हैं, ठीक है, t लेके बनाएंगे तब आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे लेके बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर 2x को t ले लेते हैं, ठीक है, तो अब इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा इसका डिफ्रेंशिएशन, तो इधर 2x = t है, ठीक है। तो मतलब 2x को t लिए है ना, तब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2x/dx = dt/dx। क्लियर है। अब 2 कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा, इधर क्या बचा dt/dx। तो अब हमको dx को अकेला करना होगा, तो dx इधर आएगा तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई में, अब फिर 2 इधर मल्टीप्लाई में, तो इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए dx के जगह पे हम dt/2 को रखेंगे, ठीक है। तो अब i इज इक्वल टू यहाँ पे 1 से लेकर 2 तक और e⁻²x को क्या लिए हैं t, तो इसके जगह पे t हो जाएगा। और यहाँ पे 1/x है। तो अब क्या करते हैं हम, ठीक है, कि यहाँ पे एक काम और हमको करना था, ठीक है। क्या करना था कि अब हमको x के जगह पे भी तो कुछ रखना होगा, ठीक है। तो यहीं से हमारा क्या आ जाएगा, x का भी मान आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम x को अकेला करते हैं, ठीक है, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है, तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा
टी अपॉन में 2 आ जाएगा ना यहाँ पे x का, ठीक है, यानी कि x को अकेला के 2 मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो x का हमारा इतना आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, x के जगह पे हम t/2 को रखेंगे, ठीक है। तो 1 अपॉन में यहाँ पे क्या हो जाएगा, t अपॉन में 2 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस अब यहाँ पे भी रखेंगे 1 अपॉन 2, अब जो है x के जगह पे t/2 रखेंगे, ठीक है। t/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक, और यहाँ पे dx। तो अब देखिए, अब मेन काम अभी बाकी है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब हम दोस्तों इसमें लिमिट जो है चेंज करते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे करते हैं, चलिए व्हेन क्या करेंगे, अब x = हम 1 को पहले रखेंगे, ठीक है। तो हमको पहले ही कर लेना चाहिए था, ठीक है। आप तो एक्सपर्ट हो गए होंगे, ठीक है। तो अब कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब इसको t लिए थे, किसको, 2x = t को। तो यहाँ पे लिखेंगे 2x = t को t लिए हैं, तो अब x के जगह पे 1 रखेंगे, 2 × 1 = t। अब तो यहाँ पे 2 बराबर t आ गया, यानी t का वैल्यू क्या आ गया, 2, यानी कि 1 के जगह पे अब क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। अब व्हेन x = क्या हो जाएगा, अब 2 रखेंगे, तो यहाँ पे अब x के जगह पे 2 रखेंगे, तो 2 × 2 = t, तो यानी 2 × 2 = 4 = t। अब अपर लिमिट भी चेंज होगा, 2 के जगह पे आप 4 रखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब लिमिट को चेंज करते हैं। तो 1 के जगह पे अब क्या आ गया, 2 लिमिट, और 2 के जगह पे 4 रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, e⁻t, और इसको चलिए अभी इसी तरीके से रहने देते हैं। तो इसको अब हम क्या करते हैं, पलट देते हैं, ठीक है। यहाँ पे तो ये ऊपर चले जाएगा, पलट देंगे तो 2 अपॉन में t आ जाएगा और माइनस, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, अब हम क्या कर सकते हैं कि अब जो है कि इसका स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है। तो -1 अपॉन में 2, अब t का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे t का स्क्वायर अपॉन में 2 × 2 = 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर कर दिए हैं। तो अब देखिए, अब हम यहाँ भी क्या करेंगे दोस्तों, पलट देंगे, ठीक है। यहाँ भी हम पलटेंगे। तो i यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 और 4 e⁻t, और 2 अपॉन में t है माइनस। अब देखिए, अब ये ऊपर चले जाएगा, ठीक है। 4, ये 2 × t² है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ है, 4 पलट देंगे तो 4 ऊपर चले जाएगा, इधर क्या बचा, 2t², ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, क्या क्या कैंसिल होगा, तो 2 × 2 = 4, यहाँ पे 2 बार में जाएगा, और यहाँ पे तो अब यहाँ पे दोस्तों एक काम हमको और करना था, ठीक है। तो dx के जगह पे हमको क्या रखना था, तो dt/2 रखना था, ठीक है। तो ये हम छोड़ दिए थे, ठीक है। तो dx के जगह पे dt/2x रखना है, ठीक है। dt/2 रखना है, सॉरी, dt/2 रखना है, ठीक है। तो यहाँ भी कर लीजिएगा, तो dt/2। तो यहाँ तक क्लियर है। तो चलिए अब क्या करते हैं, i यहाँ पे 2 और 4 लिमिट है, ठीक है, e⁻t। और हम यहाँ पे अब क्या कर सकते हैं दोस्तों, देख रहे हैं 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। चलिए इसको थोड़ा सा अच्छी तरीके से अभी रखते हैं माइनस। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 अपॉन में t², ठीक है। और यहाँ पे है dt/2 है। क्लियर है। तो अब देखिए अगले स्टेप में कर देते हैं इसको। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे दोस्तों, इसमें देख रहे हैं 2 और 2 दोनों में है, तो 2 को हम कॉमन लेके बाहर कर लेंगे। तो i यहाँ से 2 और 4 e⁻t, और यहाँ पे 2 को बाहर कर लेंगे तो 1 अपॉन में t बचेगा, -1 अपॉन में t का स्क्वायर बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 × में क्या बचा, dt/2 बचा, ठीक है। तो अब देखिए 2 और 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। बस तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेशन करने से पहले दोस्तों, अगर एक्सरसाइज 7.6 जो है कि अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, ठीक है, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज 7.6 में ले जाते हैं, ठीक है। तो हमारा एक फार्मूला था, ठीक है, ये फार्मूला था। चलिए यहाँ पे हम इसको लिखते हैं, ठीक है। फार्मूला क्या बोलता था कि अगर e⁻x और फंक्शन ऑफ x है और प्लस, अब इसका जो है कि डेरिवेटिव, अगर इसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, यानी फंक्शन ऑफ x का जब हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा। अगर जैसे कि ये e⁻x है, फंक्शन ऑफ x है, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन किए तो ये आया, तो इसका सीधा बात है कि आपका आंसर जो है क्या हो जाएगा, e⁻x इंटू में
क्या हो जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स हो जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही आसान है। तो देखिए यहाँ पे e⁻t है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो है 1/t है। ठीक है, तो इसका डिफ्रेंसिएशन ये फंक्शन ऑफ एक्स है और इसका डिफ्रेंसिएशन क्या है, ये है। ठीक है, ये है। तो इसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा, e⁻t। ठीक है, और 1/t हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ज़्यादा अब कुछ करने वाले हैं नहीं। देखिए i = तो यहाँ पे अब हटाइए इसको। ठीक है, अब ब्रैकेट रखते हैं। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, e⁻t। ठीक है, इनटू अब फंक्शन ऑफ एक्स, डायरेक्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन ऑफ एक्स के जगह पे क्या है, 1/t है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे थोड़ा सा ये हटाइए इसको, अब नीचे करते हैं। ठीक है, तो e⁻t इनटू अब फंक्शन ऑफ एक्स क्या है, 1/t हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। और लिमिट हमारा क्या है, तो ये i लिमिट क्या है, 2 से 4 है। ठीक है, तो 2 से 4 हमारा लिमिट हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। तो बस बहुत ही यहाँ पे आसान है। ठीक है, अगर आपने 7.6 जो है कि उसको अच्छी तरीके से पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अब आराम से हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे। तो i अब t के जगह पे क्या रखेंगे, 4 को रखेंगे। ठीक है, और इसको अभी नीचे क्या है, t है, तो नीचे भी t दे देंगे। तो नीचे भी t दे देते हैं। चलिए, तो क्या हो जाएगा, t के जगह पे 4 हो जाएगा। क्लियर है। और यहाँ पे फिर माइनस होगा एक बार। अब e⁻t को जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये ऊपर चले जाएगा ना, e⁻t/t हो जाएगा। हम डायरेक्ट यहाँ पे कर दिए हैं। और फिर माइनस क्या होगा, अब लोअर लिमिट e⁻t के जगह पे 2 और नीचे में क्या हो जाएगा 2, नीचे में भी t है तो नीचे में भी 2 रखेंगे। इस तरीके से दोस्तों आ चुका है। ठीक है, तो अब देखिए अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो अब हमको यहाँ पे करना क्या है, तो i अब 4 का हम क्या करेंगे कि यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, 4 का तो 4 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो e⁻4 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब 2 जा 4 और 2 इंटू e का स्क्वायर हो जाएगा ना ये। ठीक है, इस तरीके से। तो अब देखिए अब हम क्या करते हैं कि हम देख रहे हैं क्या, इसमें ई का स्क्वायर है और यहाँ e⁻4 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें से ई का स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो ई स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो ई स्क्वायर। ठीक है, बचेगा ना, और माइनस अब यहाँ क्या बचेगा 2 और अपोन में क्या बचेगा 4 बचेगा। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, ई स्क्वायर अपोन में 4 और इंटू में ई स्क्वायर -2। ठीक है, बात बराबर ही पड़ेगा। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब जो है कि आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर दिया है। ठीक है, तो आप लोग कोशिश कीजिए 9 और 10 बनाने का। ठीक है, अगर नहीं बनता है तो आप जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि हमसे नहीं बन रहा है, तो हम इसका जो है कि 9 और 10 का जो है कि बना के बस तुरंत अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।